चलिए, सबसे पहले हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन में। हम लोग एक वीडियो लाइव आके पढ़ा देखे थे, तो उसमें कुछ पार्ट रह गया था, ठीक है। जिसमें पैरामेट्रिक तक हम लोग देखे थे, उसमें कुछ सवाल बच गया था, तो उसको अब देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है पैरामेट्रिक फॉर्म का, सवाल नंबर 3। x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, वाई इज इक्वल टू साइन टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तरीका क्या होगा ध्यान से समझिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है। x इज इक्वल टू आप लोग को दे रखा है a इंटू कॉस टी, अब प्लस में यहाँ पे लॉग टेन टी बटे टू, ये दे रखा है। हमें निकालना है डी एक्स बटा डी टी, ठीक है। तो डी एक्स बटा डी टी निकालना है, तो तरीका क्या होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डी और बटा में डी टी, और x के जगह पे लिख लेना है a इंटू कॉस टी, और प्लस में लॉग टेन टी बाई टू, लॉग टेन टी बाई टू। बोलिएगा a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना। a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। कॉस टी का डिफरेंशिएशन, तो बोलिए कॉस टी का डीसी क्या होता है बुआ, माइनस साइन टी, और प्लस में लॉग का डीसी पहले निकालिए। तो लॉग का डीसी 1/10t/2 हो जाएगा, और 10 का डीसी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का डीसी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे a इंटू माइनस साइन टी हो जाएगा, माइनस साइन टी, और ऊपर में देखिएगा प्लस यहाँ पे कर देते हैं, सेक स्क्वायर t/2 है, इसको वैसे लिख देते हैं 1/10t/2, यानी कॉट t/2 हो जाएगा, कॉट t/2। और सेक स्क्वायर t/2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t/2 को 1/कॉस स्क्वायर t/2, और गुने में यहाँ पे 1/2 कर सकते। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ए इंटू माइनस साइन टी और कॉट t/2 को मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कॉस t/2 और अपॉन साइन t/2 इंटू 1/कॉस स्क्वायर t/2 और इंटू 1/2। देखिएगा एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया। यहाँ पे देखिएगा a इंटू माइनस साइन टी हो जाएगा, और प्लस में 1/, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1 आ गया, और इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये हो गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए इंटू देखिए यहाँ पे माइनस साइन टी है भाई, और प्लस में 1/, बोलिए 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है। फॉर्मूला होता है साइन टी। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए इंटू, देखिएगा ए इंटू, बोलिए यहाँ पे माइनस साइन टी है, और अपॉन 1, माइनस साइन टी अपॉन 1, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1/sin t। आगे बढ़ाइएगा, तो ये और बोलिए तो एलसीएम कितना होगा बाबू, साइन टी, तो साइन टी एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1। आगे बढ़िए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी और अपॉन साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दे रखा है बाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स बटा डी टी निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए डी एक्स बटा डी टी निकाल चुके हैं, ठीक है। बाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है बाबू, बाई इज इक्वल टू यहाँ पे साइन टी दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का मतलब है डी वाई के जगह पे यहाँ पे साइन टी कर लीजिए, तो डी साइन टी बटा में डी टी, बोलिए साइन टी का डी सी क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तो अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और बटा में डी एक्स बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी। बोलिए डी वाई बाई डी टी कितना होगा बाबू, डी वाई बाई डी टी देखिएगा कॉस टी दे रखा है,
है ना। डी वाई बाई डी टी कॉस टी दे रखा है और डी एक्स बटा डी टी कितना दे रखा है वो, ए कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस टी हो गया और ये पलट जाएगा कॉस टी, आइए देखिए डिवाइड है ना तो पलट दीजिए तो ऊपर क्या चल जाएगा साइन टी और बटा में क्या हो जाएगा वो ए कॉस स्क्वायर टी। बोलिए कॉस टी से कॉस टी खत्म हो गया तो ऊपर 1/a और साइन टी बटे कॉस टी क्या हो जाएगा tan टी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल ले रहा, x इज इक्वल टू 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको पिछली क्लास में बता चुके हैं, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा बताया हुआ है। चलिए अगला सवाल, फाइंड द डीसी ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन cot x के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन cot x के रिस्पेक्ट में बताना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वो लेट u इज इक्वल टू tan x। बोलिए u इज इक्वल टू क्या मान लिया tan x और v इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं cot x। हमें निकालना है du बटा dx पहले। तो du बटा dx का मतलब क्या हुआ, du के जगह पे tan x और बटा में dx। बोलिए तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन लिख दिए, अब आप आ जाइए v इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए हमें क्या बताया पूछा गया tan x का डीसी cot x के रिस्पेक्ट में। तो tan x के डीसी cot x के रिस्पेक्ट में, तो tan x को हम u माने हैं cot x को v माने हैं, यानी u का डीसी v के रिस्पेक्ट में। एक मतलब है du बटा dv चाहिए। आप du बटा dv चाहिए, इसका मतलब है पहले आप du बटा dx निकालिए। तो du बटा dx निकाल चुके हैं हम लोग, अब dv बटा dx निकालिए। तो देखिए dv बटा dx कैसे निकलेगा बाबू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv बटा dx इज इक्वल टू dv के जगह पे यहाँ पे cot x है और बटा में dx है। बोलिए cot x का डीसी क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए du बटा dv, du बटा dv इज इक्वल टू du बटा dx अपॉन dv बटा dx। बोलिए तो du बटा dx कितना है बाबू sec स्क्वायर x, dv बटा dx कितना है बाबू माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, आगे बढ़ाइए तो sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बटे cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बटे sin स्क्वायर x। आगे बढ़ाइएगा तो 1 बटे cos स्क्वायर x और गुने माइनस sin स्क्वायर x बटा 1 माइनस sin स्क्वायर x बटा 1। सॉल्व करिएगा तो ऊपर माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा और बटा में cos स्क्वायर x हो जाएगा। बोलिए कर वैल्यू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हम लोग यहाँ पे देखिए, फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर से इसी प्रकार का एक सवाल है। तो देखिए इसको हम u मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हमें u का डीसी v के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो u का डीसी v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए इसका डीसी पूछा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको u माने, तो u का डीसी इसके रिस्पेक्ट में माने v के रिस्पेक्ट में। अब देखिए u के डीसी v के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या तरीका होगा, तो यहाँ पे देखिए u बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर है और v बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए दोनों का फार्मूला होता है बाबू। यहाँ पे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर क्या फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर क्या फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अब देखिए u का डीसी v के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप क्या निकालिए ना du बटा dx निकाल लीजिए। ठीक है, du बटा dx निकाल लीजिए। तो du के जगह पे बोलिए 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x और बटा में dx। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स के 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, सॉल्व करिएगा 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे dv बटा dx निकालेंगे। तो dv के जगह पे फिर से बाबू यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x बटा में dx, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। एरा सॉल्व करेंगे तो 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को निकालना क्या है, तो आप लोग को निकालने के लिए बोला है बाबू du बटा dv। तो du बटा dv का मतलब है du बटा dx और पूरे के बटे में dv बटा dx। बोलिए du बटा dx कितना निकाल के लाए 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर।
2/1 + x²। db बटा कितना है, db बटा dx कितना है, 2/1 + x²। पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, बोलिए कितना आ गया, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल है, इफ x इज इक्वल टू √1 + t² और y इज इक्वल टू √1 - t², देन फाइंड dy बाय dx। देखिए 2024 का पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि x इज इक्वल टू दे रखा है √1 + t²। पहले हमें चाहिए dx बटा dt, तो बोलिए dx, x की जगह पे √1 + t² है और बटा में dt है। आगे बढ़ाइए तो d√1 + t², अब 1 + t² तो बटा में लिखेंगे d1 + t², बैलेंस करने के लिए लिखेंगे 1 + t² और बटा में dt। बोलिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट का डिशी हम लोग पढ़े हैं 1/2√x, तो 1/2√x के जगह पे 1 + t²। बोलिए 1 का डिशी 0, t² का डिशी 2t, कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2t बटा 2t + 0 2t होगा। अब 2t बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/√1 + t²। 2 से 2 खत्म हो, सॉरी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे t और बटा में √1 + t² आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाइए। अब देखिए dt यहाँ पे तो पता कर लिए। अब आते हैं, चूंकि बाई इज इक्वल टू, बोलिए बाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है बुआ, √1 - t²। तो यहाँ पे पहले हमें निकालना है dy बाय dt। ठीक है, तो dy के जगह पे √1 - t² है और बटा में dt है। आगे बढ़िएगा तो d √1 - t² और बटा में, देखिए इसका डिशी निकालने के लिए बटा में 1 - t² करना पड़ेगा, बटा में 1 - t² करना पड़ेगा। 1 - t² बैलेंस करने के लिए 1 - t² और बटा में dt। बोलिए कर सकते हैं, आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, रूट का डिशी क्या होता है, 1/2√x, तो 1 - t²। अब 1 का डिशी 0, t² के 2t हो जाएगा, तो सॉल्व करिएगा तो ऊपर कितना आ गया, -2t बटा √2 √1 - t²। बोलिए 2 से 2 खत्म हो गया, तो -t बटे √1 - t²। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमें निकालना क्या है, dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालने के लिए हम लिखेंगे dy बाय dt और बटा में dx बटा dt। बोलिए तो dy बाय dt क्या निकाल के लाएं, dy बाय dt ये रहा -t बटे √1 - t² और dx बटा dt क्या रहा, t बटे √1 + t²। बोलिएगा बाबू, यहाँ पे -t बटे √1 - t² और ये पलट जाएगा ना, डिवाइड है मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो ऊपर चल जाएगा √1 + t² अपॉन t से t खत्म। तो बोलिए ऊपर √1 + t² को क्या बोला गया, देखिएगा 1 + t² का रूट है, इसको क्या बोला गया x, और 1 - t² को क्या बोला गया है, 1 - t² को y, तो -x बटा y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अगला सवाल तेरा, देखिए फाइंड dy बाय dx, कह रहा है dy बाय dx निकालिए। तो dy बाय dx निकालने के लिए बोला है व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू दे रखा है a cos² थीटा। पहले आपको क्या निकालना है, dx बटा d थीटा। तो dx बटा d थीटा की बात करेंगे तो dx बटा d थीटा x के जगह पे कितना दे रखा है, a cos² थीटा। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना है बुआ, cos² थीटा का। तो cos² थीटा का डीसी करने के लिए बटा में d cos थीटा लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए d cos थीटा और बटा में d थीटा करेंगे। देखिए cos² थीटा का डिफरेंशिएशन करना, तो cos² थीटा का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे d cos² थीटा, तो ये x पे पावर n का काम करेगा, तो बटा में d cos थीटा, बैलेंस करने के लिए d cos थीटा बटा में d थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर n लगाइए, तो a × cos² थीटा का डिशी क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा पर पावर 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। cos थीटा का डिशी क्या होता है, -sin थीटा। आगे बढ़िए तो -2a sin थीटा × cos थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं, dx बटा d थीटा निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं dy बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा कैसे निकलेगा, तो y इज इक्वल टू दे रखा है a sin² थीटा। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे dy बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा, तो dy के जगह पे a sin² थीटा और बटा में d थीटा। बोलिए a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन यहाँ पे sin थीटा का होल स्क्वायर है और बटा में क्या करेंगे d sin थीटा।
डी साइन थीटा बटा में डी साइन थीटा, बैलेंस करने के लिए डी साइन थीटा, और बोलिएगा बुआ बटा में क्या लिखेंगे, डी थीटा। बोलिए इसका ए इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा का डी कॉस थीटा। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, तो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग को निकालना है डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई बाई डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी बाई बाई डी थीटा, और बटा में डी एक्स बटा डी थीटा कर सकता हूँ। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डी बाई डी थीटा, देखिए क्या दे रखा है, डी बाई डी थीटा यहाँ पे 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स बटा डी थीटा क्या दे रखा है, -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा 2a सब खत्म हो गया, तो कितना आ गया, -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला क्या है, हाँ आगे आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अगला पॉइंट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसमें एक बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग को मान लिया जाए बाई बराबर एक फंक्शन दे रखा है, जब आप लोग को मान लिया जाए बाई बराबर एक फंक्शन दे रखा है, y बराबर एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ना बाबू, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो इसको हम एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर करेंगे, मान लिया जाए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर हम बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा और भी बातें आप लोग को याद रखना है, जैसे आपको डी बाई बाई डी एक्स है ना, तो इसको हम बाई वन भी बोल सकते हैं या बाई डैश भी बोल सकते हैं, और ये किसको बोला जाता है, डी बाई बाई डी एक्स को। तो डी बाई बाई डी एक्स को आप बाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स को y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कहिएगा सर डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर को कौन चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर को आप बाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब होता है डी बाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, डी बाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है ना, डी बाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बाकी टोटल फार्मूला वही होगा जो डिफरेंशिएशन का होता है। चलिए आते हैं सवाल पे, यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं। चलिए सवाल को देखने से पहले मान लीजिए कुछ सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है तो उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, मान लिया जाए आप लोग को एक सवाल दे दिया कि फाइंड द चलिए ए सवाल दिया, इफ y इज इक्वल टू log x फाइंड फाइंड डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बोला। ठीक है, y बराबर log x दे रखा है तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो तरीका क्या होगा देखिएगा बाबू, यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए डी वाई के जगह पे कितना दे रखा है, लॉग एक्स और बटा में डी एक्स। आगे बढ़ाइएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए लॉग एक्स का डी सी क्या होता है, 1/x। ठीक है, लॉग एक्स का डी सी क्या होता है, 1/x। अब हमें चाहिए डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब है फिर से इसका डिफरेंशिएशन यानी 1/x का डिफरेंशिएशन, तो बोलिए 1/x का डीसी क्या होता है बाबू, -1/x स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आगे। मान लीजिए एक सवाल और दे दिया, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 फाइंड फाइंड डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये पूछ दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे,
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, हमें निकालना है डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालना है बुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव। तो बोलिए पहले एक्स स्क्वायर का डिशी करिए, तो एक्स स्क्वायर का डिशी क्या हो जाएगा बुआ, 2x, और 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिशी 1 और 5 का डिशी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2x प्लस 2, क्या मिल गया 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2 अब मिल गया, हमको चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ से हम बोलेंगे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे डी बटा डी एक्स है, बोलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना है बाबू, 2x प्लस 2। आगे बढ़ाइए तो 2 कांस्टेंट बाहर, x के डिशी 1 और 2 के डिशी 0, तो बोलिए आंसर कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखिए अगला सवाल में क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्रूव दैट डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाना है। तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग को दे रखा है बुआ y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो अब देखिए सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। चलिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट बाहर साइन एक्स के डिशी कॉस एक्स, बी कांस्टेंट बाहर कॉस एक्स के डिशी माइनस साइन एक्स। आगे बढ़ाइएगा बाबू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस सॉरी ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, गुना कर दिए, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो अब हम लिखेंगे अगेन मैंने पुनः डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने जा रहा है। तो यहाँ पे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट बाहर कॉस का डिशी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस बी कांस्टेंट बाहर साइन का डिशी क्या हो जाएगा कॉस एक्स। आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाबू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए साइन एक्स है और ये माइनस बी कॉस एक्स है। आगे सॉल्व करिए तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, बोलिए दोनों से माइनस कॉमन हो रहा है, दोनों में देखिए हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। अब माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए साइन एक्स और प्लस में बी कॉस एक्स। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, इस पूरे को गौर से देखिए किसके बराबर है, y के बराबर। तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल ले रहा हूं, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है साइन इनवर्स एक्स है। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, सो दैट सिद्ध करने के लिए बोला है। तो पहला काम फिर से वही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, y का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इन टू डी वाई बाई डी एक्स आई इज इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए यहाँ पे देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो u इंटू वी लगेगा, है ना, दोनों में क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा। अब देखिए u इंटू वी लगाइएगा तो तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा u बाहर यानी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस u बाहर v का डीसी, अब v बाहर, अब v बाहर मैंने कौन बाहर होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर किए, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी, तो वन बटे टू इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बोलिए यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा n2, चलिए n2 यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए वन बटे टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर का डीसी तो वन का जीरो होगा, माइनस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x, और बराबर वन का डीसी कितना जीरो, कर सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू बोलिए ऊपर कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स बटा टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बोलिए टू से टू खत्म बराबर कितना जीरो। आगे बढ़ाइए तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए इसको, और इंटू में क्या है डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बोलिए कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए लाना क्या है, इसको गौर से देखिए, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यानी यहाँ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो आपको क्या करना है पूरे इक्वेशन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना, तो जैसे यहाँ पे गुना करिएगा ना, जैसे यहाँ पे गुना करिएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना करिएगा तो क्या आएगा जीरो। आगे बढ़िए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाबू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और बोलिए यहाँ पे माइनस रूट से रूट कैंसिल हो गया ना, तो माइनस एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है रहा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है सिद्ध करने के लिए बोला है, तो देखिए फिर से हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे बुआ साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, बोलिए y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 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 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डीसी करेंगे। आगे बढ़िएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलिए साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो बटा में हम लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स, बैलेंस करने के लिए डी साइन इनवर्स एक्स और बटा में यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अब क्या करना है आपको ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है बाबू, डी वाई बाई डी एक्स है, बोलिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स पे पावर एन का फार्मूला लगेगा, तो पावर को आगे ले आना है, पावर में एक कमा देना है, तो पावर में टू था आगे आ गया, अब पावर में एक कम जाएगा तो टू में से एक कमेगा तो वन हो जाएगा। साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड टू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू यहाँ पे टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग 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 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, देखिए यहाँ u इंटू वी लगेगा, तो यहाँ u इंटू वी लगेगा तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर होगा तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बाबू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस अब कौन बाहर होगा डी वाई बाई डी एक्स,
अब डी बाई बाई डी एक्स बाहर होगा, रूट का डी तो 1/2 रूट एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 के 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, -2x हो जाएगा। आई इज इक्वल टू बोलिए 2 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स के 1/√1 माइनस एक्स करेंगे। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा, तो बोलिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस में आ जाएगा 2x, देखिए 2 से 2 उड़ा देते हैं ना, 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स, अब बराबर यहाँ पे 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कैंसिल हो रहा है, अभी कैंसिल हो गया, यहाँ भी देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर और -x इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इधर भेज दीजिए, है ना, ये पूरे को इधर भेज दीजिए, तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो x इंटू डी बाई बाई डी एक्स, और पहले से +2 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। तो अगला सवाल है y इज इक्वल टू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स दे रखा है। तो पहले हम लोग यही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स है और बटा में डी एक्स। आगे बढ़ाइएगा तो डी बाई बाई डी एक्स, बोलिए ई पे पावर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो देखिए ई पे पावर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पे पावर tan इनवर्स एक्स बटा में बोलिए क्या लिखेंगे tan इनवर्स डी tan इनवर्स एक्स, बैलेंस करने के लिए डी tan इनवर्स एक्स, और बटा में क्या लिखेंगे बाबू डी एक्स। बोलिए तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलिए ई पे पावर tan इनवर्स, आपको बताया गया था ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या बताया गया था, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स, इसको रट जाइएगा। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, ई पे पावर एक्स। उसके बाद आप लोग को बताया गया था ए पे पावर एक्स का भी डिशी बताया गया था, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। खैर यहाँ पे ई पे पावर tan इनवर्स है, तो एक डिफरेंशिएशन ए पे पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और tan इनवर्स के 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलिए एरा ई पे पावर tan इनवर्स एक्स को बाई मान सकते हैं, तो यहाँ बाई लिख दिए, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, n2 में डी बाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाइएगा तो अब हम लोग लिखेंगे अगेन, यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, u बाहर होगा v का डी सी, तो यानी डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस, अब कौन बाहर होगा, डी बाई बाई डी एक्स बाहर होगा, है ना, u बाहर v का डी सी, अब v बाहर u का डी सी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो 1 के 0 एक्स स्क्वायर के 2x, और यानी y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बुआ डी बाई बाई डी एक्स। आगे बढ़िएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
डी स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए 0 जोड़ 2x हो जाएगा ना, 0 जोड़ 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी प्लस में यानी आएगा माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन टू डी स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर, और दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए लास्ट सवाल ले रहा बाई इज इक्वल टू दे रखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये दे रखा है। अब देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, ये दे रखा है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले डिफरेंशिएट करिए, सिद्ध करने के लिए बोला है तो पहले डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 cos log x का, तो देखिए 3 कांस्टेंट बाहर cos का डीसी, ओहो 3 कांस्टेंट बाहर cos का डीसी, तो cos का डीसी आपको क्या बताया गया है, माइनस साइन, और x की जगह log x है तो log x, और log x का डीसी क्या 1 बटे एक्स, प्लस 4 साइन का डीसी क्या बताया गया था cos, और log x है तो log x, और बोलिए log x का डीसी कितना होगा बाबू 1 बटे एक्स। आगे बढ़िए यहाँ पे देखिए डी बाई बाई डी एक्स, देखिए तो दोनों में ध्यान से देखिएगा, दोनों में 1 बटा एक्स कॉमन हो रहा है, दोनों में गौर से देखिए 1 बटा एक्स कॉमन हो रहा है, तो दोनों से 1 बटा एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ बचा कितना -3 sin log x, -3 sin log x, प्लस में क्या बचा 4 cos log x, 4 cos log x, ये बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, x को इधर भेज देंगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 sin log x, -3 sin log x, और प्लस में 4 cos log x, प्लस में 4 cos log x, ये आ गया। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाइएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, चलिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा फिर से डिफरेंशिएट करिए ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से दोनों तरफ समाकलन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होने वाला है, तो देखिए x u इंटू भी यहाँ लगेगा, तो x बाहर u बाहर होगा, यानी x बाहर डी वाई बाई डी एक्स का डीसी डी स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर, अबरी कौन बाहर होगा बुआ, डी वाई बाई डी एक्स बाहर, x का डीसी 1 इज इक्वल टू -3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन का डीसी कितना हो जाएगा cos log x, साइन का डीसी cos log x का डीसी 1 बटा x प्लस 4 cos log x है, cos log x का डीसी कितना हो जाएगा -sin log x, -sin log x, और log x का डीसी कितना 1 बटा x। बोलिए कर सकते हैं, आगे बढ़ाइएगा। तो हम लोग अब देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो लाना है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x इंटू डी स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर को बाई 2 बोल देते हैं, और डी बाय बाई डी एक्स को क्या बोल दिया बाई 1 गुना 1 बाई 1 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए दोनों में -1 बटा एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों में कितना कॉमन है -1 बटा एक्स, तो -1 बटा एक्स ले लिया तो बचा कितना 3 cos log x, 3 cos log x, प्लस यहाँ भी -1 बटा एक्स कॉमन ले लिया, बचा कितना 4 sin log x, 4 sin log x, ये बच गया। आगे बढ़िए x को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में x बाय 1 इज इक्वल टू माइनस यहाँ हो गया, और बोलिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x को मैं क्या मान लिया y, ठीक है कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करिएगा तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना, प्लस में x बाय 1 और यानी माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नोट कर हो गया, ठीक है। चलिए अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा, अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे और जो भी डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया ना उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो भी डिफरेंशिएशन का वन शॉट बनाया गया था ना उसमें सब्जेक्टिव जो भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था सभी को उसमें शामिल कर दिया गया था।
ठीक है, तो सब्जेक्टिव आप देखिएगा टोटल बन जाएगा, क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव आप बनाइएगा टोटल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगला वीडियो में हम लोग ले आएंगे, ठीक है।